हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम पाइथन के एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी है तो डिक्शनरीज बहुत काम आती है। ये एक कलेक्शन है जिसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। हर की यूनिक होती है और इस उससे एक स्पेसिफिक वैल्यू मैप होती है। तो चलिए समझते हैं पाइथन डिक्शनरी को एक-एक करके। डिक्शनरी क्या है? पाइथन डिक्शनरी एक कलेक्शन होती है जिसमें की और वैल्यू पेयर्स स्टोर किए जाते हैं। ये म्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब है आप डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं या पुराने एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं। चलिए एक बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं, डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। एक मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ डिक्शनरी, और मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके डिक्शनरी की एक की क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल नेम। डिक्शनरी में मैं एक नेम ले लेता हूँ और इसमें मैं कॉलन देकर एक नेम स्टोर कर लेता हूँ। वैल्यू में मैं दे देता हूँ साकिब अंसारी। डिक्शनरी का कुछ इस तरह का सिंटैक्स होता है कि पहले हम एक वेरिएबल बन डिक्लेयर करते हैं, उसमें कर्ली ब्रैकेट्स लेकर उसमें हम की डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू असाइन करते हैं कॉलन देकर। और फिर मैं यहाँ पर कॉमा लेता हूँ, मैं दूसरा एक और की ले लेता हूँ एज, और कॉलन देकर मैं इसमें एज डिक्लेयर कर वैल्यू दे देता हूँ 24। और मैं सिटी ले लेता हूँ, सिटी की ले लेता हूँ सिटी, और इसमें सिटी वैल्यू में मैं सिटी असाइन कर देता हूँ औरंगाबाद। तो ये हमारी एक डिक्शनरी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर की है और ये उसकी वैल्यू है। तो अगर हमें इसको एक्सेस करना है कंसोल पर, तो हम कैसे करेंगे? बेसिकली हम प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली डिश वेरिएबल का नेम लेकर डिक्शनरी, और ये हमें आउटपुट में दे देगा पूरी डिक्शनरी में की वैल्यू हमें आउटपुट में दे देगा। मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, फाइल का नेम डिक्शनरीज एंटर करता हूँ, तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमें की भी मिल गई और वैल्यू भी मिल गई। अगर हमें स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है डिक्शनरी में से, तो हम पोजीशन का यूज़ करते हैं, इंडेक्सिंग का। तो डिक्शनरी में इंडेक्सिंग का यूज़ करने के लिए हम ब्रैकेट लिख ओपन क्लोज करते हैं, और यहाँ पर मैं जो भी मुझे की वैल्यू एक्सेस करनी है मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे यहाँ नेम करना है, मैं नेम कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा कंसोल पर इसको देखता हूँ रन करके, तो देखा दोस्तों आपने मेरी जो वैल्यू है नेम की के अंदर जो वैल्यू है साकिब अंसारी, उसने प्रिंट करके दे दिया है। तो दोस्तों ये है डिक्शनरी। डिक्शनरी बहुत ही यूज़फुल होती है। अब दोस्तों हम देखते हैं, अगर हमें पूरा इसमें से सब वैल्यूज़ को गेट करना है तो हम फॉर लूप जो आगे हम पढ़ेंगे, फॉर लूप का यूज़ करके भी हम उसको गेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं एक की ले लेता हूँ और एक वैल्यू ले लेता हूँ, और इन कीवर्ड का यूज़ करके डिक्शनरी वेरिएबल का नाम देकर आइटम्स यूज़ करके कॉलन देकर मैं इसकी की और वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैं पहले की ले लेता हूँ, कॉमा, कॉलन, और वैल्यू ले लेता हूँ। तो अब इसको कंसोल पर प्रिंट करके देखते हैं हम। तो देखा दोस्तों इसने हमें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये वाली लाइन ऑफ कोड को फिर से रन करता हूँ, तो देखा नेम साकिब अंसारी, एज 24, सिटी औरंगाबाद। तो ये फॉर लूप की हेल्प से आगे जो हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में, अभी छोटा सा इसका आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आगे हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम एक्सेसिंग तो देख लिया हमने। हम अगर हमें अगर हमें मॉडिफाई करना है डिक्शनरी की, अगर मॉडिफाई करना है डिक्शनरी की वैल्यू को, तो हम असाइन ऑपरेटर्स का यूज़ करके मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे साकिब अंसारी के बदले मुझे यहाँ पर रेहान खान फॉर एग्जांपल मॉडिफाई करना है, तो मैं डिक्शनरी का नाम लूँगा और उसमें जो की है की ले लूँगा, और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके उसमें मैं असाइन कर दूंगा रेहान खान। तो अब हम वापस से कंसोल पर रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसने हमारे वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मॉडिफाइंग डिक्शनरी एलिमेंट्स। अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग की वैल्यू को मॉडिफाई करना हो, तो आप उस की को एक्सेस करके नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर
VS कोड में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं सिटी से उसको डिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। अब मुझे इसको चेंज करने के लिए पहले मैंने वेरिएबल का नाम जिसमें डिक्शनरी बनाई है हमने वो ले लेता हूँ और इसमें सिटी ले लेता हूँ, सॉरी, की के वैल्यू को हम मॉडिफाई करेंगे। इसकी हेल्प से हम की वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे, ना कि की को। अगर हमें न्यू की ऐड करना है, अगर हमें न्यू की ऐड करना है इसमें, तो हम न्यू की ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जैसा कि हमें बताया गया है, अगर हमें एक और की इसमें ऐड करना है, हम चलिए करके देख लेते हैं। डिक्शनरी, और मैं यहाँ पर एक न्यू की ले लेता हूँ। पहले मैं डिक्शनरी लूँगा, असाइन करूँगा डिक्शनरी और न्यू की ले लेता हूँ। न्यू की, ओके। क्या इसने न्यू की रीड करके, तो एरर आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट में देख लेता हूँ। न्यू की सिटी, ओके ओके ओके। हमारा कुछ सिंटैक्स गलत है ऐड करने का। फॉर एग्जांपल हमें डायरेक्टली न्यू की ले लेना है और उसमें कुछ वैल्यू असाइन करना है। दिस इज न्यू की, ओके। अब मैं चेक कर लेता हूँ कंसोल पर, पहले मैं कंसोल क्लियर कर लेता हूँ और मैं यहाँ इंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने न्यू की ऐड कर दी है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। हम अगर डिक्शनरी में से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो हम पॉप, डेल और डायरेक्टली पॉप आइटम का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम फर्स्ट पॉप का एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे नेम की को रिमूव करना है, मैं कैसे करूँगा? फर्स्टली मैं डिक्शनरी वेरिएबल जिसमें हमने डिक्शनरी बनाई उसका वेरिएबल का नाम ले लूँगा, डॉट पॉप। पॉप का यूज़ करके मैं यहाँ पर की का नेम दे दूँगा। मेरी की का नेम है नेम। तो क्या देखते हैं हम, इसने हमारी की को रिमूव किया है, बेशक इसने रिमूव कर दिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेल कीवर्ड का यूज़ करके हम कैसे हमारे की को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं न्यू की को रिमूव करता हूँ इसमें से। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डेल कीवर्ड टाइप करना होगा, मेरे जो डिक्शनरी का वेरिएबल का नाम है वो टाइप करना होगा और ओपन ब्रैकेट करके इसमें मुझे न्यू की का नेम ऐड कर देना होगा। अब मैं इसको देखता हूँ क्या इसने रिमूव किया है, बेशक इसने रिमूव कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ पॉप आइटम मेथड का यूज़ करके हम कैसे डिक्शनरी के एलिमेंट को रिमूव करवा सकते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर डिक्शनरी वेरिएबल का नाम टाइप करता हूँ, डॉट पॉप आइटम्स मेथड यूज़ करके मैं जो है इसमें देखता हूँ क्या इसने मेरे आइटम्स को डिलीट किया है, एलिमेंट्स को। तो देखा आपने कैसे इसने सिटी को यहाँ से डिलीट कर दिया। तो दोस्तों ये थे कुछ कीवर्ड्स रिमूव करने के लिए एलिमेंट्स को डिक्शनरी में से। अब हम एक मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी देख लेते हैं। बेसिकली एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी होती है, आप इसमें नेस्टेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब कमेंट कर देता हूँ और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ओके। अब मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, एड्रेस बुक। मैंने इसके अंदर 3 की लिए। मैंने पहले फर्स्ट डिक्शनरी बनाई, फिर उसके अंदर एक और डिक्शनरी बनाई। मैंने फर्स्ट डिक्शनरी बना के उसके अंदर जो है मल्टीपल डिक्शनरी बनाई। तो मेरे पास 1, 2, 3 की है और उसके अंदर अलग-अलग जो है की और वैल्यूज़ है। तो मुझे अगर इसको एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? बेसिकली जैसा कि हमने ऊपर देखा कि मैंने फॉर लूप से जो है की और वैल्यूज़ को एक्सेस किया। आप बगैर फॉर लूप के भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, गेट बुक्स, और इसके अंदर मैं असाइन कर देता हूँ गेट करने के लिए एड्रेस बुक। इसमें मैं किस किस डिक्शनरी को मुझे एक्सेस करना है उसका नाम यहाँ पर, उस की का नाम यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा। तो मैंने दे दिया। अब मेरा इसमें ये इसका डिक्शनरी जो है मेरी इसके अंदर स्टोर हो गई वेरिएबल के। अब मैं इसके अंदर जो स्टोर हुआ डेटा 1 डिक्शनरी, मैं अब इसकी की और वैल्यू को एक्सेस करता हूँ। अब मैं डायरेक्ट प्रिंट कर लेता हूँ,
प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके गेट बुक्स, अब मैं ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करके इसमें से मैं नेम को गेट कर लेता हूँ। नेम की देकर उसकी वैल्यू को गेट कर लेता हूँ। तो क्या इसने गेट किया, मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल पर, बेशक इसने गेट कर लिया जॉन को। तो बेसिकली डिक्शनरी, मल्टीपल डिक्शनरी इस तरह काम करती है दोस्तों। अगर मुझे एडवांस में मैं आपको आगे फॉर लूप में हम पढ़ेंगे, फॉर लूप की हेल्प से हम कैसे की और वैल्यूज़ को आसानी से एक साथ गेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मैं की 1 ले लेता हूँ, की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और इसमें इन कीवर्ड का यूज़ करके जो मेरा एड्रेस बुक है उसके आइटम्स को गेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ की 1 और वैल्यू 1 को। तो देखते हैं हम यहाँ पर इसने हमें क्या गेट करके दिया है। तो देखा आपने, इसने जो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी से उसको हमें आउटपुट में प्रिंट करके दिया है। बट हमें जो है, जो डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू से उसको डायरेक्टली गेट करना है तो हमें नेस्टेड लूप का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर फॉर E2 वैल्यू 2 इन वैल्यू 1। अब मैं वैल्यूज़ को गेट कर लेता हूँ कि आइटम्स डॉट आइटम्स कॉलन और मैं यहाँ पर की 2 की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेता हूँ, की को और वैल्यूज़ को, की 2 कॉमा कॉलन कॉमा वैल्यू 2। तो देखते हैं अब दोस्तों क्या इसने हमें कंसोल क्या दिया है। बेशक इसने देखिए दे दिया है। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्यों प्रिंट हो गया जॉन। तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, फिर से रन करता हूँ। तो देखा आपने, इसने पूरी वैल्यूज़ को हमें गेट करके दे दिया है। तो दोस्तों ये थी पाइथन डिक्शनरीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। डिक्शनरी एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपके डेटा को इफ़िशिएंटली स्टोर और मैनेज करने में मदद करता है। आपने देखा कि कैसे हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस, मॉडिफाई और रिमूव करते हैं और कैसे हम मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरीज़ का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारी इस www.ikaratechnology.com पाइथन ट्यूटोरियल में आकर आप यहाँ पर जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने वीएस कोड में। हम अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।